Dear students, today we will discuss new topic, that is phylum Aschelminthes. Phylum Aschelminthes. phylum Aschelminthes की बात करते हैं और इस फाइलम को हम कई नाम से जानते हैं। एस्केलमेंथीस को हम लोग राउंड वार्म के नाम से भी जानते हैं, निमेटेलमेंथीस के नाम से भी जानते हैं, निमेटेलमेंथीस के नाम से भी जानते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस फाइनल के इम्पॉर्टेंट फीचर्स और इसके फंक्शन की बात करेंगे और इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे और इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। सो हम फाइनली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। सो आइए देखते हैं। जो एस्केलमेंथीस होती हैं डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो एस्केलमेंथीस की बॉडी होती है तो आप बताओगे वो कैसी होती है? सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन की होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो बॉडी होती है वार्म, राउंड वार्म, हुक वार्म, पिन वार्म, तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं एस्केलमेंथीस की। तो इनकी जो बॉडी होती है सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन मोड में होती है, ठीक है। देन हम इसकी आगे बात करते हैं। तो हेंस द नेम राउंड वार्म, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हेंस द नेम राउंड वार्म, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? राउंड वार्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं राउंड वार्म? क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन मोड में होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? राउंड वार्म कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड वार्म बोलते हैं। देन हम इसकी आगे बात करते हैं। ये फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं इसकी। ये जो एस्केलमेंथीस होते हैं ये पैरासिटिक इन नेचर से होते हैं। पैरासिटिक इन कहाँ पे होंगे? प्लांट में होंगे या तो एनिमल में होंगे, या तो प्लांट में होंगे या तो एनिमल होंगे, ठीक है ना। तो जो एस्केलमेंथीस के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो पैरासिटिक इन नेचर्स के होते हैं, या तो वो प्लांट में पाए जाते हैं या तो वो एनिमल में पाए जाते हैं। इनका जो बॉडी लेवल होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक। तो इनका जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो फाइलम एस्केलमेंथीस होता है इसको हम लोग राउंड वार्म के नाम से भी जानते हैं और निमेटेलमेंथीस के भी नाम से जानते हैं और एस्केलमेंथीस के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो बॉडी होती है सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन की होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेंस द नेम राउंड वार्म, इसीलिए इसको बोला जाता है। ये फ्री लिविंग होते हैं, इक्वेटिक होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं इन प्लांट और एनिमल्स के फॉर्म में, ठीक है। एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। देन हम आगे बात करते हैं। ये फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि ये बाइलेटरल को शो करते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये किस सिमेट्री के होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री के होते हैं। बाई मतलब टू क्रॉस सेक्शन से कट द बॉडी पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर के होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक
एंड एसिलोमेट टाइप के होते हैं, एंड स्यूडोसिलोमेट टाइप के होते हैं, एंड स्यूडोसिलोमेट टाइप होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 लेयर्स इसमें पाई जाती हैं। जो इसका सिलोमेट होता है वो फॉल्स टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? फॉल्स टाइप का होता है, यानी कि इसमें ट्रू टाइप का सीलम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको स्यूडो बोलते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स टाइप का सिलोमेट। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं इसमें। तो ये जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसमें जो होती है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसकी कंप्लीट होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसमें पाई जाती है। देन हम आगे बात करते हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जो बॉडी का वेस्ट होता है, जो बॉडी का वेस्ट होता है वो बाहर रिमूव किया जाता है, आउट फ्रॉम बॉडी। किसके थ्रू? एक्सक्रीटरी पोर से। कि आप ऐसे कह सकते हो, एक्सक्रीटरी पोर के माध्यम से उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है कंप्लीट टाइप की पाई जाती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? बॉडी वेस्ट को रिमूव करने के लिए। किसके माध्यम से? एक्सक्रीटरी पोर के माध्यम से। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं, इनका जो सेक्सेस होता है वो सेपरेट टाइप का होता है। आप कह सकते हैं सेक्सेस आर सेपरेट। इनका जो सेक्सेस होता है वो सेपरेट होता है, यानी कि सेपरेट होता है मेल और फीमेल्स का सेक्सेस। डेवलपमेंट जो होता है इसका, आप कह सकते हैं डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट जो होता है उसका में भी आप कह सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। ठीक है ना, तो सेक्सेस इसके जो होते हैं सेपरेट होते हैं। इसका जो डेवलपमेंट होता है में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में हो सकता है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है मेनली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब आप कह सकते हैं कि एडल्ट केस हो गया, अर्ली स्टेज हो गया, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो डिटेल में पढ़ोगे तब आप क्लियर कर पाओगे उसको। तो सेक्सेस आर सेपरेट, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइए एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, इसका जो पॉपुलर एग्जाम्पल है एस्कैरिस। एस्कैरिस इसका पॉपुलर एग्जाम्पल है। एस्कैरिस को हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड वार्म। क्या बोलते हैं इसको? आप कह सकते हैं राउंड वार्म। एस्कैरिस जो है इसका पॉपुलर एग्जाम्पल है, उसको क्या बोलते हैं? राउंड वार्म बोलते हैं। ठीक है, देन इसका दूसरा एग्जाम्पल है वाउचेरेरिया। वाउचेरेरिया है, वाउचेरिया जिसको बोलते हैं फाइलेरिया वार्म, इससे होता है इसको कहते हैं फाइलेरिया वार्म, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलेरिया वार्म बोलते हैं। एक एग्जाम्पल इसके और है। ठीक है, इसका कई एग्जाम्पल है, बट जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उसके हम डिस्कस करते हैं। एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा भी इसका एग्जाम्पल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हुकवार्म। क्या बोलते हैं? हुकवार्म बोलते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लियर कर पाएंगे इसको। बहुत इजी है, बहुत बड़ा फाइलम नहीं है, लेकिन हम एक बार इसकी फिर डिस्कस कर लेते हैं कि जो फाइलम एस्कलमेंथीज होता है इसको हम लोग निमेंथियलमेंथीज राउंड वार्म के भी नाम से जानते हैं। इसकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर के होते हैं। स्यूडोसिलोमेट को शो करेंगे, यानी कि इसमें ट्रू टाइप का नहीं फॉल्स टाइप का सिलोम पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल इसकी कंप्लीट टाइप की होती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब इसमें पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से बॉडी का वेस्ट एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की हमने यहाँ पे बात की है। एस्कैरिस को राउंड वार्म भी कहते हैं, वाउचेरिया को फाइलेरिया वार्म कहते हैं, एनसाइलोस्टोमा को हुकवार्म कहते हैं। सो आज के लिए इस टॉपिक में हम फाइलम
एस्कलमेंथीज को क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच।